बिहार में सियासी पारा अब काफ़ी तेज़ी से चढ़ने उतरने लगा है। पहले की तरफ लुका छिपी और आंख मिचौली का खेल बंद हुआ। अब धीरे धीरे अब एनडीए और इधर महागठबंधन दोनों ही अपना कुड़बा बढ़ाने के फेर में लग गया है। लेकिन इस फेर में पड़ गए नीतीश कुमार, जिनको उनके पार्टी में अब तक साथ रहे हम नेता जीतन राम मांझी ने ही दगा दे दिया और अब जीतन राम मांझी एनडीए खेमे में चले गए। यानी एनडीए का खुनवा अब बढ़ चला बिहार में, और अगर यही रवैया रहा तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर लगता है कि एनडीए का कुनबा उसी तेज़ी से वहाँ लोकसभा में सभी पार्टियों के सुपड़े साफ कर देगा, जैसा वो अब तक पिछले लोकसभा चुनाव में करती आई। आज जीतन राम मांझी ने अमित शाह के समक्ष जाकर बीजेपी कुनबे में मिलने की बात कही। माना जाता है कि उन्हें एक सीट गया दिया गया है। ये खैर अंदर की बात है, अभी और बातें निकलेंगी। लेकिन यह तो तय हो गया कि सियासी तौर पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे दिया है, जिसकी भरपाई करने में उसे वक्त लगेगा। खास करके बिहार की स्थिति को देखें तो हाल के दिनों में जो महागठबंधन टूटा है, यानी उसके कुनबे छोटे हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने उनका साथ छोड़ा, जीतन राम मांझी ने उसका साथ छोड़ा, रामचंद्र सिंह ने उनका साथ छोड़ा, और इस प्रकार से कई बड़े नेता अलग अलग जाति समुदाय के उनसे छूटे, तो उसके साथ उनके वोटर भी महागठबंधन से टूटेंगे। खास करके नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनका एक बड़ा आधार ही रहा है दलित और कुर्मी कुशवाहा, और खास करके जो कोयरी इस बार के टूटने की संभावना ज़्यादा है। उपेंद्र कुशवाहा के हटने के साथ राजपूत वोट के भी घटने की बात सामने आ रही है, और अब दलित जो बड़ा आधार माना जाता है नीतीश कुमार का, उसके टूटने पर क्या स्थिति रह जाएगी। और कहीं नीतीश कुमार भरा कर गिरे तो ये अपने साथ साथ फिर जो इनकी बैसाखी पर, नीतीश कुमार की बैसाखी पर आरजेडी के तेजस्वी और दूसरे नेता बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, वे भी धाराशायी होकर गिर पड़ेंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि बिहार में इन सभी दलों का अच्छा खासा जनसंख्या है, और न सिर्फ जनसंख्या है बल्कि ये सीधे सीधे वोट बैंक को प्रभावित करती है चुनाव जिताने को लेकर के। अब अगर एनडीए की बात की जाए तो हाल में उसको जो सफलता मिली है जीतन राम मांझी के आने के साथ, तो दलित का वोट तो उसे जाएगा ही। उसके अपने वोट बैंक पहले से तो है ही, जो ब्राह्मण बनिया और ओबीसी दूसरे समुदाय के लोग आते हैं, वो उसके वोट बैंक हैं। उपेंद्र कुशवाहा के रूप में कोयरी जातियों का उसके पक्ष में रुझान बढ़ेगा। तो तमाम प्रकार की चीज़ें जो इधर चिराग पासवान के भी इस पार्टी में जुटने की संभावना है। पशुपति पारस पहले ही से, यानी बिहार में जो दलित के प्रमुख चेहरा हैं उसमें से एक भी चेहरा महागठबंधन के साथ नहीं है, तो इसका बड़ा लाभ बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलेगा। और बहुत संभव है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो एक बड़ा, जिस प्रकार से पहले के चुनाव में लेते आया है हिस्से, वो लेकर के चले जाएं। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहते हुए यहाँ की गतिविधियों की सूचना एनडीए तक पहुँचाया करते थे, और इसलिए उन्हें यह कह दिया गया कि चाहे अपने दल का इसमें विलय कर लें जेडीयू में, या फिर अलग हो जाएं, तो उन्होंने अलग कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा यह तो 2024 के चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल स्थितियां जो तराजू हैं उसको अगर तौलें दोनों गणों को रखकर, तो पलड़ा एनडीए का ही भारी होता चला जा रहा है।